स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। आपके 10th में भी था। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बाहर के क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आता होगा, और जिनको नहीं आया वो एज यूजुअल था जो था। ठीक है, तो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले पूरी 10th की ट्रिग्नोमेट्री आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर 10th की ट्रिग्नोमेट्री आपके माइंड में नहीं है तो आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आज जो आपका फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में आपको प्योरली 10th के जितने भी कंसेप्ट अपन ने पढ़े थे वो एक सिंगल शॉट में, एक सिंगल वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे और आपको याद भी रहेंगे लाइफ टाइम। ठीक है, करें स्टार्ट सारे कंसेप्ट एक साथ। ठीक है, देखो अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसमें थीटा की इंपॉर्टेंस होती थी। थीटा बोले तो एंगल, एंगल पता होना चाहिए किस एंगल के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये थीटा है। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। ABC is a right angle triangle, right angle at B and this is the theta। इस एंगल के लिए अपन सारे T रेशियोज बात करेंगे। We have total 6 T रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने पास टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड फाइनली कॉस सेक थीटा। ये 6 टी रेशियोज होते हैं। इसको अपन साइन थीटा बोलते हैं, इसको कोसाइन थीटा अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें, इसको टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, को टेंजेंट ऑफ थीटा, सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, को सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। अपन 11th के लिए पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा फास्ट चलेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस सेक थीटा। साइन थीटा अपन ने पढ़ा था P अपॉन H, कॉस थीटा अपन ने पढ़ा था B अपॉन H, टेन थीटा अपन ने पढ़ा था P अपॉन B, कॉट थीटा अपन ने पढ़ा था B अपॉन P, सेक थीटा अपन ने पढ़ा था H अपॉन B और कॉस सेक थीटा अपन ने पढ़ा था H अपॉन P। ये सब अपन ने पढ़ा था 10th में। ठीक है, इसको याद करने के लिए सब टीचर्स ने अपने अपने सुझाव दिए थे। बोले P B P H H B। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो ये उस मेथड से याद मत रखना, क्योंकि अपन को सारे फॉर्मूले माइंड में होने चाहिए तो ये काम नहीं करेंगे। ये सब चीजें अपन को याद होनी चाहिए। ठीक है, ये फिर भी मेरा पार्ट है कि मेरे को ये एक बार रिवाइज करवाना, तो इसलिए मैंने ये बना दिया। ठीक है, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग करा था। कोई अगर आस्तिक इंसान है जो भगवान में विश्वास रखता है वो इसको याद करता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, कोई अगर पक्का देशभक्त है, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये भी बोलते हैं। इसके बाद अपन बोलते हैं एक छोटी सी चीज जो नास्तिक इंसान है। नास्तिक बोले तो समझदार हो आप सब, पीले बेटा पीले, हरी हरी बॉटल। आपकी सोच गंदी है, यहाँ पे हरी हरी बॉटल माउंटेन ड्यू की है। ठीक है, ये बातें क्लियर है, समझ आती है ये बातें। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉस सेक थीटा। ये अपन सब ने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा था। साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B, कॉट थीटा B अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B और कॉस सेक थीटा H अपॉन P। ये सारे अपन ने अच्छे से पढ़ लिए थे। अब ये सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर? थीटा के ऊपर। जो थीटा होगा, मतलब यहाँ पे एंगल थीटा ये है, तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। मतलब जो भी अपन एंगल निकालते हैं इसके रेस्पेक्ट में सारी चीजें अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपना था P क्या है, H क्या है, B क्या है, ये इस थीटा के रेस्पेक्ट में। अगर आपने थीटा नहीं लगाया, अगर आपने थीटा नहीं लगाया, मतलब अगर आप इसको भूल जाते हो तो ये एक पाप है। पाप, सिन, एक पाप। तो ऐसी गलती, ऐसा पाप ना करें। थीटा के बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। ये थीटा ही आपको बताएगा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। ठीक है,
अब देखो, ये तो था एक ओवरव्यू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, 60 रेशियो होते क्या है। इसके बाद जो अपन पढ़ते हैं, जितने भी फॉर्मूले 10th क्लास में हैं, वो अपन एक सिंगल शॉट में एक छोटी से ट्रिक से पूरा समझ बैठेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट वो ट्रिक, फटाफट देखना, पूरा 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री एक सिंगल वीडियो में कवर होने वाला है, अच्छे से समझो। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में 11th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, खूब मजा आएगा। देखो, अपन एक हेक्सागन बनाएंगे। हेक्सागन बोले तो 6 साइड्स का एक पॉलीगन, ये बना दिया। ठीक है, बीच में सबका मालिक एक बोले तो 1। ठीक है, इनको डायगोनल ज्वाइन कर दो। बस ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म, सारे फॉर्मूले खत्म 10th के। देखो फटाफट, यहां अपन ले लेते हैं tan थीटा, यहां अपन ले लेते हैं sin थीटा, यहां अपन ले लेते हैं cos थीटा। ठीक है, tan का उल्टा यहां पे आता है cot थीटा, sin का उल्टा यहां पे आता है cosec थीटा, cos का उल्टा यहां पे आता है sec थीटा। ठीक है, इस एक छोटे से मैजिक हेक्सागन से अपन ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कोको है। ठीक है, कोको, यहाँ पे सारे कोको वाले हैं, कॉस, कॉट, कॉसेक, इधर वाले फिर अपने पास है ही। ठीक है, ये चीजें समझ में आती है। अब इससे देखो, अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो रेसिप्रोकल फंक्शन वाले थे सारे के सारे, वो tan थीटा के जितने भी रिलेशन थे वो सब चीजें, sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं, cosec को क्या लिख सकते हैं, सब चीजें किसी भी ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे कहीं से भी। देखो, मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको पकड़ा है तो आगे वाले दोनों को अपॉन में रख दो। ठीक है, इसको पकड़ोगे तो आगे वाले दोनों को अपॉन में रख दो, मतलब sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन cot थीटा। ये सब 10th में नहीं थे, अब ये सब अपने काम में लर्न होने चाहिए एक तरीके से। तो अपन ने बोला sin थीटा cos थीटा अपॉन cot थीटा, cos को पकड़ोगे तो cot अपॉन cosec, किसी भी ऑर्डर में स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, cos को cot अपॉन cosec, cot को cosec अपॉन sec, cosec को sec अपॉन tan, ठीक है, sec को tan अपॉन sin, sec थीटा को tan अपॉन sin। वो कैसे रहा है, बस एक को पकड़ा, इसके आगे वाले दोनों को अपॉन में रख दिया, इसको पकड़ा तो ये दोनों अपॉन में आ गए, इसको पकड़ोगे तो ये दोनों अपॉन में आ जाएंगे। ये सारे के सारे रिलेशन हैं, 10th में ओनली ये हुआ करता था। इसके अब ये सारी चीजें अपन को पता होगी तो 11th की मैथमेटिक्स इजी लगेगी। ठीक है, ये समझ में आता है। ये अपन ने पढ़ा जब मूवमेंट क्लॉकवाइज था। अब उल्टे चल लो। ठीक है, उल्टा चलते हो, कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं से भी। मान लो मैंने कॉट से स्टार्ट करा, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। भैया रटने की जरूरत ही नहीं है, ये पता है तो सारे जस्ट जितने भी बन सकते हैं वो सब पता है अपन को रिलेशन। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है, पहला ट्रिक क्लियर है कि कैसे अपन करने वाले हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे है कि अब अपन कोई भी दो साइड वालों को पकड़ लेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट बीच वाले के इक्वल होगा। ठीक है, अर्थात मैं स्टार्ट करता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा। कोई भी दो साइड के पकड़ लो, बस ये है कि ये कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने पकड़ा साइन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। करके देख लो, होगा, बिल्कुल होगा।
कुछ अलग नहीं है, मैंने बोला उसी का मॉडिफिकेशन है। आप इन दोनों को पकड़ लो तो ये आ जाएगा, मतलब सेक थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, इन दोनों को पकड़ोगे तो ये वही आ जाएंगे, तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा ये इक्वल होगा कॉसेक थीटा के। तो कितना इजी है, जितने फॉर्मूले बन सकते हैं 10 तक सब बना रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर के भी सब कुछ कवर हो रहा है 10th का। ये चीजें समझने की है, बहुत यूटिलाइज होगी आपकी 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, स्मार्ट बनाएगी आपको, बाकी स्टूडेंट से हटके बनाएगी अगर आपको ये सब चीजें पता है तो। ठीक है, आगे देखो ये रिलेशन बन जाएंगे, कोई भी दो पकड़ लो, साइन और कॉट को पकड़ोगे तो कॉस आ जाएगा। तो ये चीजें क्लियर है। देखो नेक्स्ट अपन को स्टार्ट करना है कौन किसका उल्टा है, रेसिप्रोकल वाली बात। तो रेसिप्रोकल भी कर लेते हैं। देखो साइन थीटा, अब डायगोनल पे आ जाओ। ठीक है, डायगोनल को टेढ़ा होता है तो टेढ़ों के लिए टेढ़ा पकड़ना पड़ेगा। साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मैंने ऐसे मूव करा, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा है। ठीक है, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। और अगर साइड वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीच वाला आ जाएगा। पढ़ा था क्या, बहुत काम की चीज थी, समझ में आता है। ठीक है, ऐसे ही cos थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, cos थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन cos थीटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक बचता उसको क्या छोड़े, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल। क्या लोगे इससे ज्यादा यार, इतने सारे फॉर्मूले एक बार में एक छोटी सी चीज से सॉल्व हो रहे हैं। समझ में आ रही है ये बातें, क्लियर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10th में जो था वो आपके थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोले तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, पता नहीं क्या क्या था वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ना जाने 11th में तो कितने सारे एंगल्स आएंगे 90 से ऊपर, 360 माइनस थीटा, पता नहीं क्या क्या आने वाला है। तो वो सब चीजें अपन करेंगे, उससे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये बहुत सीधे हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस, tan को कॉट में, सेक को कॉसेक में। इससे इजी क्या लोगे, यहां भी बहुत सीधा है, साइन को कॉस में मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाता है। इधर चलोगे तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाता है। ऐसे जाओगे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, उधर से चलोगे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, इधर से उधर जाओगे sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और इधर से इधर आओगे cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अपन ने जिसको जब पढ़ा था, जब ये भी पढ़ा था कि ये आए कहां से, 11th में भी करेंगे ये आए कहां से। तो अभी तो ये समझने का था साइन 90 माइनस थीटा बिल्कुल सीधे सीधे तरीके, चलो ऐसे 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 और ऐसे, खत्म, सब रेडी है सारे फॉर्मूले। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ी थी आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज थी अपने पास में 3 से अपन ने 9 बनाई थी। अभी दोबारा कर लेते हैं, वो भी इसमें छुपी हुई है। पूरा 10th का ट्रिग्नोमेट्री खत्म, पूरे का रिवीजन हो गया एक बार के लिए, अपने माइंड में सेट कर लो, बहुत काम आने वाला है 11th का स्टार्ट करेंगे जब। ठीक है, आइडेंटिटीज जो बच रही है उसको भी क्यों छोड़े, वो भी इसमें छुपी हुई है, देख लेते हैं। आइडेंटिटीज करने के लिए सब पे स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होता है आइडेंटिटीज में, तो सब पे स्क्वायर लग जाएगा। मतलब यहाँ स्क्वायर
यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, सब पे स्क्वायर लग जाएगा जब अपन आइडेंटिटीज की बात करेंगे। ठीक है, और सब में चलना ऐसे है। खत्म हो गए आइडेंटिटीज। इस वाले ब्लॉक को पकड़ोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। खत्म। इसी को अगर आप उल्टा चलाते हो तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऐसे चलोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी तो बन गई। फिर इसको पकड़ते हैं, वही tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। इसको उल्टा चलाओगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। और अगर ऐसे चलते हो तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी बन गए। फिर इस ब्लॉक को पकड़ो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उल्टा चलोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और अगर ऐसे चलते हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो था पूरा 10th में। था क्या ट्रिग्नोमेट्री? कितना टाइम लगा? बस इतना सा। इसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट क्लियर है। 10th का ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे फॉर्मूले वगैरह अपने माइंड में बिल्कुल चाक तरीके से याद होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री करने में जितना मजा 11th में आता है कभी नहीं आता। तो इनको ध्यान से समझें, एक बार दोबारा देखें। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको लगता है तो लाइक करें, अगर कोई डाउट है कुछ है तो कमेंट करें, और शेयर करना तो जरूरी है। भला हो तो सबका भला हो। ठीक है, सब्सक्राइब करें।